विरोधी दल के नेताओं की एक शिकायत ये भी है कि आपने अपने बेटे की शादी चुपचाप कर दी, कंजूसी से बिना खर्च किए, पार्टी भी नहीं दी उन्हें। हम जितने बड़े पद पे पहुंच जाएं, हमको हमारे एक एक कार्यक्रम से, एक एक काम से समाज में संदेश देने की आवश्यकता है। बड़ा आदमी ज्यादा दिखावा करता है, बड़ी शादी करता है, तो गरीब आदमी को मजबूरी में करना पड़ेगी, वो कर्जे में डूब जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो विवाह तो होना चाहिए, लेकिन दिखावा क्यों करना चाहिए, इससे बचने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री भले ही हूं, लेकिन 50-50 लोग मिलकर भी शादी कर सकते हैं, तो उस आधार पर हमने अपने बेटे की शादी की। देखिए, ये तो उल्टा रास्ता है ना। नॉर्मली जब मुख्यमंत्री के बेटे की शादी होती है तो लाखों लोगों को बुलाया जाता है, सबको भोजन कराया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री का बेटा है इसलिए लाखों लोगों को भोजन कराए, ये तो गलत बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई इस तरह के जो एक लेवल के लोग रहते हैं, उनको सादगी का संदेश देने का इससे अच्छा मौका नहीं है। मैं तो विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक दिखावा नहीं करे, यही संदेश जाना चाहिए देश में। आपने पुष्कर के घाट पर शादी की, वहां एक तस्वीर लोगों ने देखी, आपकी पत्नी सीमा यादव ने अपने पति मोहन यादव के चरण धोए। ये मेरी संस्कृति है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे लिए माता बहनों का जीवन वाकई अलौकिक है। खास करके बहनों का विवाह के बाद का भी जीवन, वो अपनी शादी के पहले माता पिता सहित उस परिवार की लाडली बेटी होती है, तो उस परिवार के एक एक सदस्य के प्रति वो प्रेम स्नेह रखती है। और जैसे ही विवाह करके वो ससुराल में आती है, तो जिंदगी में उसका वापस दूसरा जन्म होता है, दूसरे माँ बाप मिलते हैं, पति मिलते हैं, लेकिन वो अपने आप को इन सबके जीवन के मंगल कामना करते हुए पूरा जीवन बिताती है। सारे प्रकार से मैं इन बहनों को प्रणाम करता हूं, उनके उस भाव को प्रणाम करता हूं। और उसके लिए मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ पत्नी का भाव ये कि जैसे ही 7 फेरे हुए, तो ऐसे में वो पति को परमेश्वर भगवान के बराबर मानती है। तो ये वो दिखावा नहीं रहता, ये उनके संस्कार। तो पति भी कुछ मानता है उनको? क्यों नहीं मानता है? तभी तो दोनों की बात बनती है हमारे यहाँ। इसलिए एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक की कल्पना की गई कि 7 जन्म तक, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, अगले जन्म में भी पति मिले तो वही मिले, ये भाव बहनों का रहता है। और पत्नी के लिए भी पति का भाव यही होना चाहिए कि दोनों की निभे, ऐसी निभे। इसीलिए हमारे देवी देवता भी, अगर राम जी याद करो तो सीता जी याद नहीं करो तो बात आधी रह जाती है, राधा जी याद नहीं करो तो कन्हैया आधे रह जाते हैं, अगर पार्वती मैया नहीं बोलो तो नमक पार्वती पते हर हर महादेव, बात ही पूरी नहीं होती है। ये हमें गर्व है, हमारे देवी देवता भी यही संस्कार देते हैं, इस बात का।